महाराज की सेवा में रखते हमारे गुरु श्री भगत जी महाराज जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, जिनकी आस लगाए हुए बहुत देर से इंतजार में हैं। हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, हम लोग उनसे सुने समझे और हम उतारे। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। ठीक है, सटा पंखा बंद कर दो। अखंड मंडला तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमः। परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय। महिमा कही न जाए, जो कछु तुम्हारी कृपा। मोते कछु सम्माननीय साधु समाजे, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जब तक सत्संग होता रहे बिल्कुल शांत भाव से बैठी रहना चाहिए, हलचल नहीं करना चाहिए। पंडाल के बगल में कुछ बच्चे लोग शोरगुल कर रहे हैं, कोई बड़े आदमी जा कर के बच्चों को शांत कर दिए। अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में सुन रहे थे, नरतन सम नहीं कबनिहु दीहि, जीव चराचर जांचत जीहि। मनुष्य शरीर के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं है। इसमें विशेषता क्या है? तो देखिए इसमें विशेषता क्या है, शांत भाव सुनिएगा, हलचल मत कीजिएगा। नर सर्ग अपवर्ग निशीनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी।
निसेनी का अर्थ होता है सीढ़ी। नरक सर्ग अपवर्ग निसेनी, मतलब नरक में जाने की सीढ़ी, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी और मोक्ष में जाने की सीढ़ी इस शरीर के भीतर में है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, पढ़ा हो, अनपढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो या वृद्ध हो, कोई भी हो, आंख बंद करती हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? आंख बंद कर देखिए, क्या देखने में आ रहा है? कहेंगे कुछ नहीं, जरूर कुछ दिखाई पड़ता है, जानते नहीं है। जिसे आंख बंद करती हैं घोर अंधकार दिखाई पड़ता है। ये अंधकार, इस अंधकार में जो रहती हैं, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, प्रार्थना वचन है। इस नगरी में शरीर में तिमिर अंधकार है। अंधकार में रहने वाले से कुछ भूल होती है, कुछ गलती होती है। तो ये अंधकार जो है, इसको कहा गया है नरक में जाने की सीढ़ी। अंधकार के बाद सबके अंदर में प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं रहता हम लोग शरीर के भीतर में, वो शरीर में गर्मी नहीं रहती, आँख में ज्योति नहीं रहती, तो सबके अंदर में प्रकाश है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक कोई भी हो, साकट हो या वैष्णव हो, कोई भी है, सबके अंदर में प्रकाश है, जिसकी खोज करने के लिए सभी महापुरुषों ने कहा है। इस कलिकाल में आदि संत हुए भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध राजगीर के वेणु वन में, यानी बांस के जंगल में सत्संग करती थी। वे मंच पर बैठते थे, उनके आगे में भिक्षु लोग बैठते थे, सन्यासी लोग बैठते थे, उनके पीछे में देश के अच्छे अच्छे लोग, जो राजा के समीप रहने वाले विद्वान लोग, वे बैठते थे। इसके बाद और लोग बैठते थे। उनके सत्संग में उनकी एक शिष्या रोज आती थी। उसका घर वेणु वन से कुछ ही दूरी पर था, तो इस समय पर आके सत्संग करती थी, पर वहाँ घर चली जाती थी। घर जाने पर अपने सखियों से बोलती थी, समीप में भगवान बुद्ध आए हैं, जीव कल्याण के लिए अच्छी अच्छी बातों को सुनाती हैं, चलो उनके उपदेश को सुनने के लिए। लेकिन वे लोग तैयार नहीं होती थी। एक दिन बहुत समझाने लग गई, चलो उनके उपदेश की सुनेगी तो तुम्हारा यह लोग परलोक दोनों बनेगा। आना इसलिए नहीं चाहती थी, उन लोग खान पान ठीक नहीं था, इसलिए आना नहीं चाहती थी। लेकिन बहुत समझाने पर 4-5 सखी उनकी तैयार हो गई।
जो भगवान की शिष्य आए थे उनकी 4-5 सखी तैयार हो गई। तैयार कैसे हुई? ये लोग शराब पी ली थी, कुछ नशा लग गया था, तो कहा ठीक है चलो। भगवान बुद्ध की शिष्या और उनकी सखी चली, वहां से घर से चली। भगवान की शिष्या जानती थी सत्संग के नियम कायदे को, तो पीछे आना, पीछे बैठना चाहिए, तो आने में विलम्ब हो गया। भगवान बुद्ध का प्रवचन शुरू हो गया। तो भगवान बुद्ध शिष्या करती क्या है, पीछे आई थी तो पीछे से ही हाथ जोड़ के प्रणाम करते भगवान बुद्ध को, पीछे में बैठ जाती है। उनको देख करके जो साथ में आई थी 4-5 महिला, वो भी बैठ जाते हैं, पीछे ही बैठ जाती हैं। भगवान बुद्ध का प्रवचन जारी है, उपदेश कर रहे हैं। भगवान बुद्ध शिष्या तो चुपचाप बैठ कर सुन रही हैं। उनके बगल में सखियां बैठी थी जो शराब पी के आई थी, कुछ नशा लगा था। अब नशा का बेसी जोर पकड़ा, ये सब खड़ी हो गई वहीं पर। खड़ी रह तो कोई बात नहीं, पीछे थी, लोगों को टारती हुई, बहुत लोग थे वहाँ, लोगों को टारती हुई, ऐसे टारती हुई कहाँ चली गई? जहाँ भिक्षु लोग बैठे थे भगवान बुद्ध के आगे, वहाँ चली गई। जितने वहाँ बैठे थे भगवान बुद्ध के प्रवचन सुन रहे थे, सुने बाधा नहीं, हम सुने, रास्ता दे दिए, ऐसे हट के थोड़ा सा, कुछ बोले नहीं। अब ये 4-5 सखियां चली गई कहाँ? जहाँ भिक्षु लोग बैठे थे, सुन रहे थे। वहाँ जाकर लोग करती क्या है, नाचना शुरू कर दी। शराब पी के गई थी, वो सब कुछ रहा नहीं, नाचना शुरू कर दी। इसके बाद ताली बजाना शुरू कर दी, और कुछ गीत भी गाने लग गई। जितने श्रोता लोग थे सब ख्याल बट गया, लेकिन कुछ कोई बोलते नहीं है। अब भगवान को भी अपने प्रवचन को बंद नहीं किए, लेकिन श्रोताओं ख्याल तो बट गया। भगवान बुद्ध देखते हैं कोई कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन ख्याल सबका बट गया। नाच देख करके सबका ख्याल बट गया। भगवान बुद्ध तो कोटि के संत थे, वे क्या किए, अपनी शक्ति से जितना बड़ा पंडाल था घोर अंधकार कर दिए। इतना अंधकार कर दिए अपना हाथ भी नहीं सूझने लग गया। जो लोग बैठे थे तो उनके लिए कोई बात नहीं, और जो खड़ी थी नाच रही थी, ऐसे एकाएक अंधकार आ गया, सब डर गए। डर के मारे आंख बंद कर ली। 4-5 जो थी सब आंख बंद कर ली। आंख बंद करने पर अंधकार, आंख खोलती है तो अंधकार, आंख बंद करते फिर अंधकार, खोलती है अंधकार। तो डर के मारे भी लोग कांपने लग गए। क्या हो गया? भगवान बुद्ध ने देखा ये लोग डर गए, ऐसे लोगों को उपदेश करना चाहिए। तो क्या किए भगवान बुद्ध? अपनी शक्ति से अंधकार को कुछ हल्का कर दिए। हल्का इतने कि एक दूसरे को लोग देख सके, अंधकार को कुछ हल्का कर दिए। इसके बाद तो भगवान बुद्ध ने वहां पर कहा था, कोनु हासो किमानंदो निश्चं पजलिते सते अंधकारेण उन्नद्धा पदीपंगनो गवीषथा। पाली में इसका हिंदी अर्थ है
क्या हंसी है, क्या खुशी है, अंधकार से घिरी प्रदीप की खोज क्यों नहीं करती। क्या कहा भगवान बुद्ध ने? क्या हंसी है, क्या खुशी है, अंधकार से घिरी प्रदीप की खोज क्यों नहीं करती। प्रदीप ने प्रकाश, तुम्हारे अंदर प्रकाश है, उसकी खोज क्यों नहीं करती। तो सबके अंदर प्रकाश है कि खोज करने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा। गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने संसारी लोगों से कहा खोज करो अंतर उजियार, तुम्हारे अंदर प्रकाश की खोज करो। जिसे कबीर साहब ने कहा घर घर दीपक बरए, प्रत्येक सूर्य प्रकाश हो रहा है। तो सबके अंदर में प्रकाश है। इसी प्रकाश को कहा गया स्वर्ग में जाने की सीढ़ी। अब विचारना यह है कि अंधकार के बाद सबके अंदर प्रकाश है, उस प्रकाश को कैसे देखेंगे। ईश्वर की सीढ़ी पर हम चले जाएं, भूल भंगट नहीं हो। अगर कोई अपने अंदर प्रकाश को देखना चाहती हैं तो ये जो हम लोगों की दो आंखें हैं और दोनों आंखों से दृष्टि की धार निकल रही है और समांतर रेखा निकल रही है। अगर कोई दोनों धारों को एक कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो जैसे जुटेगा, जोड़ने का काम कहाँ पर होता है? अंधकार में होता है यह काम। आंख बंद करते हैं घोर अंधकार, ऐसी अंधकार में बैठ करके दिशा जोड़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। अंधकार में देखते हैं, एक जगह देखने का प्रयास करते हैं। कहाँ देखते हैं? जहाँ गुरु निशाना बताते देखने के लिए, ठीक वहीं देखने का प्रयास करते हैं। तो एक जगह देखते देखते जिसी धार सटती है, अंधकार में छेद हो जाता है। अंधकार का धारा बहुत बड़ा है, जिसे जैसे सटती है अंधकार में छेद हो जाता है। जीव अंधकार से प्रकाश में चला जाता है। तो अंधकार में छेद हो जाए, इसके लिए कुछ संयम करना पड़ता है, तब शक्ति आ जाती है प्रकाश अंधकार में छेद करने की। क्या संयम करना पड़ता है? संत कबीर साहब उच्चकोटि के महापुरुष हुए। इन्होंने संसार के लोगों से कहा पानी में आग लगे, अंधे को सूझे। जरा विचार कीजिए, पानी में आग लगता है? पानी में आग नहीं लगता है, लेकिन पानी आग को बुझा देता है। अंधा को सूझता है? अंधा को सूझता नहीं है। लेकिन कबीर साहब की वाणी है, कबीर की वाणी बूझे और तीनों लोग सूझे। कहने का आशय क्या है? पानी में आग लगे से कहने का आशय है वीर्य संचय के अंदर ब्रह्म तेज का उदय होता है। वीर्य संचय के अंदर ब्रह्म तेज का उदय होता है। तो जो अंधकार में छेद करना चाहती हैं, तो दिशा जोड़ने में दिशा जोड़ेंगे इस शक्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। एक ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत संयम करना पड़ता है, तब ठीक ब्रह्मचर्य का पालन होता है। क्या संयम करना पड़ता है? संयम यह है, साधारण सब लोग खाते हैं भात, दाल, सब्जी, रोटी, दाल, सब्जी, प्राय लोग खाते हैं।
अगर कोई व्यक्ति भात दाल सब्जी वो हाथ में लें और फूक फूक के खाएं, मतलब पूरा गरम फूक अगर खाएंगे और शुक्र को पतला कर देगा। बहुत लोग करते क्या है, रात में बेसी बनवा लेते हैं, सवेरे बासी खाते हैं। बासी खाने से शुक्र पतला होता है। अनुकूल भोजन होना चाहिए, न अधिक गर्म न ठंडा, बासी बीच बीच में जो रखते हैं। अगर गरम खाएंगे या बासी खाएंगे शुक्र पतला हो जाएगा, फिर यह शक्ति नहीं आएगी सब जो हम जोड़ें, बैठ नहीं सकेंगे, शरीर शिथिलता आती रहेगी, कमजोरी होती रहेगी। बहुत लोग करते क्या है, भोजन करते हैं, इसके बाद जब सोने का समय होता है उस समय गरम गरम दूध पी लेते हैं, थोड़ा कुल्ला करते हैं, तुरंत लेट जाते हैं। गरम गरम दूध तुरंत पी के सोएंगे, शुक्र पतला हो जाएगा, उसे साधना नहीं होगी या क्रिया वो नहीं कर सकेंगे। बहुत लोग करते क्या है, सोने का समय हुआ तब पानी पी करके वे सोते हैं, इससे कुस्वप्न होता है। बहुत लोग चाय पीते हैं, चाय पीने से शुक्र पतला होता है। बहुत लोग करते क्या है, अपने तो पीते ही हैं, अपने छोटे बच्चे को भी चाय पिलाते हैं। 4 साल का 5 साल का बच्चा है, उसको भी चाय पिलाते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को, छोटे बच्चे चाय पिलाती हैं, उसके साथ वे घोर अन्याय कर रही हैं। क्या अन्याय कर रहे हैं, उस बच्चे का गर्दन पतला हो जाता है, उसका शुक्र पतला हो जाता है, उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, अध्ययन करने पर उसको याद नहीं होता है, बार बार फेल करता है। तो बच्चे को चाय नहीं पिलाना चाहिए। बहुत लोग करते क्या है, भोजन के बाद थोड़ा टहलते हैं, टहल के आते हैं, पैर को धोते हैं, और धोने के बाद तुरंत बिछावन पर जाकर के लेट जाते, सो जाते हैं। पैर को धो दिए, पैर कच्चा है, पानी का अंश है, सो जो लेट जो गया, अब उसका शुक्र पतला हो जाएगा, कुस्वप्न हो जाएगा। तब करना क्या चाहिए, गंदे पर सो जाए? नहीं, गंदे पर नहीं सोना है, पैर को धो लेना है, सूखा गमछा से, सूखी तौलिया से रगड़ रगड़ करके उसको पूरा सुखा देना है, तब लेटना है। बहुत लोग फल लाते हैं, रखे घर में, रखने का तरीका नहीं जाने, झाँप के रख दिए, सड़ गया। और सड़े हुए फल को थोड़ा सा जहाँ सड़ा हुआ उसको अलग करते हैं, कुछ सड़ा हुआ रहा है ही, गंद हो रहा है, फिर भी उसको खाते हैं, पैसा लगाए। अगर सड़ा हुआ फल खाएंगे शुक्र पतला हो जाएगा। तो एक ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत संयम करना पड़ता है। यह संयम एक तरह तपस्या है। तप को तप नहीं कहते हैं, ब्रह्मचार्य अनुष्ठान को इसलिए तप कहते हैं, यह तपस्या है। जो संयम अपने को रखते हैं का शुक्र ठीक रहता है, तब उनसे यह काम होता है, यह उनकी शर्ती है।
अंधे को सूझे, आंख बंद करते घोर अंधकार, तो इसी अंधकार में देखने का काम करती हैं तो सूझने लगता है। तो जो अपने अंदर प्रकाश को देखना चाहती हैं, स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना चाहती हैं, उन्हें कर्म कांड का त्याग करना होगा। कर्म कांड को कहा गया है टूटी नाव। कबीर साहब की वाणी में है, परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, टूटी नाव पर जा बैठा, गाबिल गोता खावे गारे। परली में जड़ावरण, जड़ावरण के पार में परमात्मा का दर्शन होगा, उसके लिए वह ध्यानाभास नहीं किया, कर्म कांड में लग गए। कर्म कांड में चित्तवृत्ति बिखरी रहती है, उनसे यह काम नहीं होता है, जिससे जो काम नहीं होता है। अगर कोई अपने अंदर में स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना चाहती है, तो सज्जनों के धर्म को अपनाना होगा। सज्जनों का धर्म क्या है? सज्जनों का धर्म यह है, ये झूठ नहीं बोलती हैं, तो झूठ नहीं बोलना होगा, चोरी नहीं करना होगा, रसों का सेवन नहीं करना होगा, हिंसा नहीं करना होगा, विचार नहीं करना होगा। ये जो पंच पाप है, इसको महापुरुषों ने कहा सदाचार। सदाचार का ठीक ठीक पालन करेंगे, तब शक्ति आ जाएगी दिशा को जोड़ने की, तब आप स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। देखिए, सदाचार में और अंतर साधना में, दिशा को जोड़ने की साधना जो अंतर साधना, अंतर साधना में संबंध है। कितना संबंध है? तो हम लोग भात, दाल, सब्जी, रोटी, दाल, सब्जी, सत्तू, चूड़ा, भुंजा आदि खाते हैं, तो स्वाद लगता है। भात का स्वाद लगता है, दाल का स्वाद लगता है, तरकारी का स्वाद लगता है, सत्तू का उसका भी स्वाद लगता है, भुंजा का उसका भी स्वाद लगता है। तो कोई व्यक्ति यह सोचिए कि भात दाल में जो स्वाद है, इस स्वाद को अलग कर दें, अब भात दाल को अलग कर दें, कर सकेंगे ऐसा? किसी काल में ऐसा नहीं होगा। हम लोग मौसम के अनुसार केला खाते हैं, मीठा लगता है, बाड़ी में पपीता पक गया उसको खाते हैं, मीठा लगता है, बीच में किसी को मत आने दीजिए। सेब खाते हैं, मीठा लगता है, अंगूर खाते हैं, मीठा लगता है, बीच में किसी को मत आने दीजिए। आने से कहने में खाल बढ़ता है, सुनने वाले खाल बढ़ता है, जो बगल में बैठे किसी को मत आने दीजिए सामने। तो मैं कह रहा था, मौसम के अनुसार हम लोग केला खाते हैं, पपीता खाते हैं, अमरूद खाते हैं, पैसा आते सेब खरीद के खा लेते हैं, अंगूर खाते हैं, कैसा लगता है? मीठा लगता है। कोई व्यक्ति यह सोचे इस फल में जो मीठापन है इसको अलग कर दें और फल को अलग कर दें, कर सकेंगे? आप केला खा रहे हैं, मीठा लग रहा है, कहेंगे केला में जो मीठापन है इसको अलग कर दें, अकेला अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। हम लोग फूल लेते हैं अपने हाथ में, गेंदा का फूल, गुलाब का फूल या कोई फूल, नाक के पास ले जाते हैं, सूंघते हैं तो सुगंध लगता है। अगर कोई यह सोचे इस फूल में जो सुगंध है, सुगंध को अलग कर दें, फूल को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। जितना संबंध है भोजन में स्वाद का, जितना संबंध है फल में मिठास का,
जितना संबंध फूल में सुगंध का, इतना संबंध है अंतर साधना और भक्ति का। तो जो पंचपाप का त्याग करेंगे, सदाचार पालन करेंगे, उनसे यह काम होगा, जैसा उनकी सटेगी। किसान लोग अपने खेत में धान बोते हैं, कोई मोटा धान बोते हैं, कोई पतला धान बोते हैं, कोई सुगंध वाला धान बोते हैं। अगर कोई किसान यह सोचे कि प्रत्येक साल तो धान बोता हूँ, अब की साल खेत पूरा तैयार करके धान नहीं बो करके बासमती चावल बोएंगे, कुटाना नहीं पड़ेगा। तो चावल वो खेत में बो दें, उससे अंकुर होगा, सड़ जाएगा। तो जितना संबंध है सदाचार में है, सदाचार और भक्ति में इतना संबंध है। धान में छिलका है, बोते हैं तो उसे फसल होता है, छिलका उतार देंगे धान की फसल नहीं होगी। इसी तरह से दोनों का संबंध है। जितनी मात्रा में सदाचार का पालन करेंगे उतनी मात्रा में जब ध्यान करने की शक्ति आ जाएगी, जिसको करने की शक्ति आ जाएगी। जितनी मात्रा में साधना करेंगे उतनी मात्रा जब पंचपाप त्याग करने की शक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। दोनों का संबंध है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि पहले हम पूर्ण रूपेण सदाचारी हो जाएंगे, इसके बाद इस युक्ति सीखेंगे, करेंगे, अगर कोई ऐसा सोचे तो उनकी सोचना कैसा होगा? ऐसी हो जाएगी, पहले हम तैरना सीख लेंगे और तब पानी में घुसेंगे। जब तक पानी में घुसेंगे तैरना सीखेंगे कैसे? दोनों का संबंध है। सदाचार पालन करना चाहिए, अंतर साधना करनी चाहिए, दोनों को लेकर चलना पड़ता है साधक को, तब काम बनता है। तो जो अपने अंदर में स्वर्ग सीढ़ी करना चाहती हैं कि सब एक करें, और एक करने में चाहेंगे 10-5 मिनट में काम बन जाएगा, संभव नहीं है, समय लगाना होगा। कितना समय लगाना होगा? थोड़ा सा कल भी मैं कहता, आज भी कह रहा, कितना समय लगाना होगा? एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए तुलसी साहब। ये कभी कोई चमत्कार भी दिखाती थी, ख्याति हो गई थी, ये चमत्कार दिखाते हैं। एक बार तुलसी साहब घूमते घूमते चले गए काशीराज के दरबार में। तो काशीराज सब परिवार प्रणाम किए। जब भीड़ छट गई तब काशीराज सामने आ गए और हाथ जोड़ते कहती हैं, महाराज जी, हम सुने हैं आप चमत्कार दिखाते हैं, एक चमत्कार हमको दिखा दीजिए, बड़ी दया होगी, चमत्कार दिखा दीजिए हमको। तुलसी साहब ने कहा, आप चमत्कार देखना चाहते हैं? कहा हाँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ये काम करना होगा। क्या क्या काम करना होगा? वो तो राजा थे, काम कौन काम बाबा जी कहें करने के लिए? कौन काम करना होगा? काम यही कि मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे देह को छुइए, यही काम। काशीराज उनके माथे कैसे छुए, छूने में आया। उसके कुल्ला कैसे छुए, छूने में आया। दाहिने कुल्ला को छुए, छूने में, साथ हाथ सटा ही नहीं। छाती कैसे छुए, छाती फाड़ दिए, हाथ में छाती सटा ही नहीं। तब ये क्या करने लगे काशीराज? उनके गले पर अपना हाथ ऐसे फेरने लगे तेजी के साथ। हाथ आर पार हो जाता था, गला में सटता ही नहीं था।
तो साहब मुस्कुराते हुए बोले, यही मेरा चमत्कार है। हम आपके सामने बैठे हैं, आप हमको छू नहीं सकते हैं। ऐसे चमत्कारी महापुरुष, इन्होंने समय के संबंध में कहा है, कितना समय लगेगा दूसरा जोड़ने में। तुलसी रख देख निज नैना, पल पल पहरो 8, अजय विधि सर करे निशिवासर, रोज 360 पल पल 360 दिन, सालों भर निशाना लगाती रहिए। तो जो निशाना लगाने में समय लगाती है तब उन्हें सफलता मिलती है। तो हम लोगों को भी समय लगा करके धनु जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार, ऐसी अंधकार निशाना लगाना है। तो कहाँ लगाना है? जहाँ गुरु निशाना बताए हैं देखने के लिए, ठीक वहीं देखना है। लेकिन यह ख्याल है आंख पर जरा भी जोर नहीं लगे। अगर आंख पर जोर लगा देंगे, आप यहाँ बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। खराब में यह धुंधला दिखाई पड़ने लग जाएगा, आंख में दर्द होने लगेगा। अधिक जोर लगाएंगे अंधे हो सकते हैं। तो आंख जरा भी जोर नहीं लगे, लेकिन सिमट निगाह से देखना चाहिए। तो देखते देखते सारा अपने आप टकराती एक होती है, एक होने अंधकार में छेद होता है, प्रकाश में पहुंच जाता है। तो अंधकार में छेद करना होता है, तब अंदर में परमात्मा विभूतियों को देखते हैं, आगे चलकर परमात्मा को देखते हैं और अनुभूति होती है। अयोध्या में कोट के महापुरुष हो गए पलटू साहब। इन्होंने कहा इस लोक की बात, इस संसार की बात तो सब लोग करते हैं, हम उस देश की बात कहने जा रहे हैं। गौर से सुनो क्या कहा पलटू साहब ने। उस देश की बात मैं कहता हूं, इस देश की बात नहीं, उस देश की बात मैं कहता हूं। आसमान के बीच राख है जी, बात उसी के बीच बैठा है, सूझ पड़े बिनु आंख है जी, सुर्ख उसका चेहरा है, आप ताप सब लाख है जी, पलटू वहां हुक आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। क्या कहा पलटू साहब ने? उस देश की बात मैं कहता हूं। क्या कहता हूं? आसमान के भी सुराख है जी, आंख बंद करते घोर अंधकार, अंतराकाश अंधकार, इसमें सुराख है। सुराख क्या जाता है? सुराख कैसे किया जाता है? तो जोड़ने पर सुराख हो जाता है, आगे चलने पर क्या हो जाता है? आस में सुराख है जी, आप ताप दशक दुख लाख है जी, फारसी भाषा है। हजारों सुनक प्रकाश उस प्रकाश पर निछावर हो जाता है। और आगे क्या हो अनुभूति होती है? पलटू हुक आवाज आवे, एक आवाज आती है, हुक आवाज, विशाल शब्द। अब अंधकार में पहुंचे, आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? स्वर्ग की सीढ़ी पर जाने के, मोक्ष मोक्ष सीढ़ी पर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पलटू साहब की वाणी के अनुसार हुक आवाज आवे, हुक आवाज अनुसार आ रही है, आ रही दूसरे सदा तेरे बुलाने के लिए आदि शब्द, उसको पकड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। तो सबके अंदर में एक पुकार आ रही है, आदि शब्द हो रहा है, सार शब्द की गूंज हो रही है, उसको पकड़ लेती हैं, उसको सुन लेती हैं, वे मोक्ष में चली जाती है, उनका परम कल्याण हो जाता है। तो यह काम मनुष्य हर जीवात्मा कर सकता है। गाय में जीव है, बेचारे नहीं कर सकते, उसको ज्ञान नहीं है। हाथी घोड़ा में जीव है, नहीं कर सकता है। मनुष्य हर जीवात्मा कर सकता है। इसीलिए चलने वाला प्राणी, चलने वाला प्राणी चाहना करते, मतलब मनुष्य शरीर मिले, हम साधना करें और नरक की सीढ़ी पर पार कर जाए, स्वर्ग की सीढ़ी पार कर जाए, मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ जाए, मोक्ष प्राप्त कर लें। यह जो मनुष्य शरीर मिला हुआ खासकर यही काम करने के लिए मिला है, अंधकार को पार करने के लिए, स्वर्ग प्रकाश को पार करने के लिए और सब नमन को पार करने के लिए। इस काम में जो लग जाते हैं
थोड़ा साधना करते हैं, अगर शरीर छूट गया, उस जीवात्मा पर यही काम करने के लिए मनुष्य प्राप्त हो जाता है। अगर नहीं किए, साधना नहीं सीखे, नहीं कर पाए, शरीर छूट गया, तो इसके बाद जो और शरीरें हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, मच्छर, खटमल आदि, उसमें जाना होगा। फिर मनुष्य कब मिलेगा? कोई ठिकाना नहीं। अनंत काल बीतने के बाद बहुत लोगों का ऐसा भी कहना है कि जीव का पुनर्जन्म होता ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जीव का पुनर्जन्म होता है। जो संत बन गए और उन्होंने कहा है जीव का पुनर्जन्म होता है। एक बात सुना दूंगा आप लोगों को। भगवान बुद्ध एकांत में रहते थे, साधना करते थे। खाते क्या थे? तो भीख मांग के खाते थे। एक दिन गए भीख मांगने के लिए, साथ में एक दो भिक्षु को भी साथ में ले लिए। एक के आंगन में घुसे। जिस एक के आंगन में घुसे, उस घर में एक बूढ़ी माई थी। जैसे वह देखती है बूढ़ी माई भगवान बुद्ध को, वह कहती है, आ बेटे, आ बेटे, बैठो भोजन करो। जैसी बूढ़ी माई कहती, आओ बेटे, आओ बेटे, बैठो भोजन करो, भगवान बुद्ध बैठ गए। भिक्षु लोग के साथ में वे भी बैठ गए। उस माई घर में जो था परोस के दीदी खाने के लिए, खाए, उल्लासमन किए। जब चलने लग गए, तब वो माई कहती है कि देखो बेटा, जब तक इस नगरी में रहोगे कहीं मत जाना भीख मांगने के लिए, यहीं पर आना। बोले आओगे कि नहीं आओगे? कहाँ आएंगे। बात हो गई। दूसरे दिन भगवान भिक्षुक संग में गए और कहीं नहीं गए, उसी बूढ़ी के घर पर गए। जैसे आंगन में घुसे, और माई यही कहती है, आ बेटे, आ बेटे, बैठो भोजन करो। वहाँ बैठ गए, भोजन किए, क्लास में किए, चले गए। फिर तीसरे दिन गए, जैसे आंगन में घुसे, माई यही एक बात बोलती थी, आ बेटे, आ बेटे, बैठो भोजन करो। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 6 दिन बीता, आज 7वां दिन है। जैसे 7 दिन गए, और माँ यही कहती है, आ बेटे, बैठो भोजन करो। भोजन किए। इसके बाद जहाँ ये लोग ठहरते थे जंगल में, गाछ के नीचे, वहाँ गए। भगवान बुद्ध अलग बैठे हैं, भिक्षु लोग अलग बैठे हैं। एक भिक्षु अपने साथियों से कहती हैं, एक बात सुनाओ। कहिए। आज क्या 6-7 दिन से मैं इनके साथ जा रहा हूँ भिक्षा करने के लिए। एक बूढ़ी घर पर जाती है ये, और बूढ़ी कहती है, आ बेटे, बैठो भोजन करो। और उनके यहाँ भोजन अच्छा 7 दिन से हो रहा है। ये तो उनकी बेटी है नहीं, वह बूढ़ी है ब्राह्मणी, ये है छत्री, महाराज सुदर्शन के पुत्र हैं, राजकुमार हैं। अब बूढ़ी कहती है, आओ बेटे, ये स्वीकार करके उनके यहाँ भोजन कर रहे हैं। इस बात को भगवान बुद्ध सुन लिए। वहाँ से उठे, जहाँ लोग बात करते वहाँ आए, सब लोग खड़े हो गए। भगवान बुद्ध ने कहा, अब तुम लोग क्या बोलते हो? तो वही बोल रहा हूँ भगवान, आज 7 दिन से आप बूढ़ी के यहाँ जाते खाने के लिए। अब बूढ़ी आपकी माँ है नहीं, वो तो जाति की ब्राह्मणी है, आप छत्र उसके आप बेटे है नहीं, फिर आप स्वीकार करके भोजन कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, सुनो, 500 जन्मों तक वह बूढ़ी, उसके पति, बड़ी बड़े पिता बन के रही है हमारे 500 जन्मों तक। 500 जन्मों तक छोटी माँ छोटे पिता बन के रही है। अब 500 जन्मों तक निज माँ निज पिता बन के रही हैं।
वह बूढ़ी अपने बेटी बेटा कहती है, दूसरे को नहीं। 1500 जन्म की बात कहा भगवान बुद्ध ने। तो जीव का पुनर्जन्म होता है। अभी इस शरीर में है, साधना विधि नहीं सीखे और जन्म चले जाएंगे। कब मिलेगा मनुष्य शरीर? एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए शम्स तबरेज, याद रखिएगा नाम, शम्स तबरेज। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, हजारा करण में बायत के तो पेश आयत को जाया बहुत दिगर बारस है। अगर ये बार बगरीजम, इसका हिंदी अर्थ है अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को मनुष्य शरीर दौलत मिलती है। अगर यश में हाथ से निकल गया फिर कब मिलेगा? अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को शरीर मिलता है। अगर इस समय निकल गया कब मिलेगा मनुष्य शरीर? तो अनंत काल तक दुखों को भोगना पड़ेगा। तो मौका से चुकना नहीं चाहिए। जब से जानकारी हो जाए तब से करने की जुक्ति सीख करने में लग जाना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अभी मनुष्य शरीर में है, साधना विधि नहीं सीखे, शरीर छूट गया, चले गए अपने कर्मानुसार हाथी जोनी में। 100 वर्ष रहना पड़ेगा। कर्मानुसार चले गए कच्चे शरीर में 300 वर्ष रहना पड़ेगा। कर्मानुसार चले गए अजगर शरीर में 4000-5000 वर्ष रहना पड़ेगा अजगर शरीर में। कर्मानुसार चले गए प्रेत योनि में 10,000-12,000 वर्ष में रहना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा मनुष्य शरीर? मनुष्य शरीर एक तरह के मौका दिया गया इस करने के लिए। तो हम लोग मौका से हाथ नहीं धोना चाहिए। जैसे जानकारी हो जाए सामने सीख करने लग जाना चाहिए। जो सामने सीख करके करते हैं थोड़ा ही कर पाते हैं, तो थोड़ा संस्कार पड़ गया उसी संस्कार को कहा गया है भक्ति का बीज। वह बीज ऐसा जटिल है कि मनुष्य ही उसको दिलाएगा और जुल्म नहीं जाने देगा। कबीर साहब ने कहा संसार के लोगों से, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आप पड़े चोल, कंचन निष्ठा पड़े घटनता को मोल। कंचन सोना, अगर सोना किसी तरह से विष्ठा में गिर जाए, महिला में गिर जाए, और उसको बोरा से पोछे, पानी से धोए नहीं, बोरा से उसको तरह पोछ पाछ दे और जाए बेचने के लिए, और साफ साफ बोल दे, भाई किस कारण से सोना जो है महिला में गिर गया था, मैंने घिन हुआ है बेचने के लिए, धोए नहीं है, केवल बोरा से पोछ दिए हैं। तो लेने वाले उसका कीमत कम लगाएंगे? कीमत नहीं लगेगा कम। जिस भाव में खरीदते उसी भाव में खरीदेंगे। ठीक ऐसे ही भक्ति प्रारंभ किए कर्मानुसार, अमीर घर में जन्म होगा या गरीब घर में जन्म होगा, लेकिन होगा मनुष्य। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली नहीं बनेगा जीवात्मा, मनुष्य बनेगा। भले गरीब जो जन्म हो जाए, भीख मांग खाना पड़े, लेकिन होगा मनुष्य। मनुष्य नहीं मिले हम लोगों को, इसलिए जरूर प्रारंभ कर देना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी इसी सत्संग से प्राप्त होता है। अर्थ साधन करने की प्रेरणा इसी सत्संग से प्राप्त होता है। यह जो सत्संग हुआ, इसको महापुरुषों ने कहा ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ में अध्यात्म ज्ञान सुनाया जाता है, आध्यात्मिक संस्कार मनुष्य दिलाता है। तो ज्ञान जग को सब यज्ञों से विशेष बताया गया है। इस ज्ञान जग में जो को सहयोग प्रदान करते हैं वे बहुत उनके भागी बनते हैं।
इनका जीवन कृतार्थ माना गया है। इसे हम लोग भी सत्संग कर रहे हैं। ऐसे ही जन्मेजय राजा सत्संग करवाते थे। अब वक्ता उसमें थे सुखदेव मुनि, बैठे थे आगे में जन्मेजय, लाखों की भीड़। जन्मेजय से जैसे सुखदेव मुनि ने कहा था, तेस भाग्या मनुष्य कृतार्था नृप निश्चय सुमिरंति सुमिरारयंति हरिनाम कलिजुगे। ही राजन, इस कलिकाल में जो सत्संग करते करवाती हैं उनका जीवन कृतार्थ पर वे भाग्यशाली है। तो कल और आज सत्संग हुआ यह ज्ञान जग है। इसमें जो कुछ सहयोग प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से या वचन से बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं बुद्धि से प्रार्थना करता हूँ सबों का आत्म विकास हो, उन्नति हो, यहाँ सत्संग संपन्न हुआ। अब जो कार्यक्रम है उसको कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 इस आयोजन में सफल करने के लिए